दोस्तों, आज सपनों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये इसका सपनों का विज्ञान वास्तव में है या ये अंधविश्वास है या मिथ है, ये सीडो साइंस है। इसमें बड़ा मतभेद है लोगों में। माने या माने, ये दो चीजें होती हैं किसी भी चीज के पहले। इसी पे सब दार मदार है आपका। अगर मान लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, चल रही बात आगे, और नहीं मानते हैं तो ये हठ धर्मिता है। न मानने के पीछे कुछ कारण तलाश कीजिए कि क्यों नहीं माने। वो हठ धर्मिता नहीं है। अगर नहीं मानते हैं तो उसके कारण तलाशें। सपनों का विज्ञान अपने में विचित्र है, और ये वो विधा है जो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है। किसी को अनुभूत होती है, किसी को अनुभूत नहीं होती। सपनों का बिल्कुल विचित्र संसार है, ये तो मान के चलिए। हम अगर अपने स्वप्न ग्रंथों में अपने पुराने ट्रेटाइज तलाशें तो उनमें बहुत कुछ मिलता है। वराह महिर जो हमारे बड़े अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर माने गए हैं, उन्होंने इसके विषय में बहुत अच्छा कुछ लिखा है। इसमें सपनों की कैटेगरी करी गई है। 7 कुल सपनों की कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें दृष्ट, श्रुत, अर्थभूत, प्रार्थित, कल्पित, भावित और दोषज। अलग अलग है ये भावित और दोषज, जो लास्ट के 2 प्रकार है स्वप्नों के। इनमें फलित होते हैं या नहीं होते हैं, इस विषय में बहुत कुछ मिलता है। और मान्यता है, मानते हैं जो स्वप्न शास्त्र हैं, वो मानते हैं इन चीजों को कि कुछ ना कुछ सार सत्य है जरूर इसमें। ये मैं नहीं, आप अपना अनुभूत देखिए कि किसी अनेक बार ऐसा हुआ है कि सपने आए और लोगों के सत्य हो गए। बहुत सारी चीजों लोगों को सपने में दृष्ट हुआ, वो जीवन में फलीभूत हुए। ऐसे अनेक प्रकरण अनेक जगह देखने को मिले होंगे आपको। वृहत यात्रा ग्रंथ एक बड़ा वृहत ग्रंथ है सपनों का। इसमें फलादेश दिया गया है अच्छे और बुरे सपनों के विषय में। एक कैटेगरी बनाई है कि ये सपने अच्छे हैं, ये सपने बुरे हैं। अगर ये सपने व्यक्ति को रात में दिखाई देते हैं तो उसका दिन अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके विषय में बहुत वृहत बातें दी हुई हैं। लोगों में एक पैनिक है, एक फोबिया है कि सपना आया तो उनका दिन बुरा बीतेगा। ये ऑब्वियस है, होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर इसको मानते हैं, सपनों को, अच्छे और बुरे सपनों को मानते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि सपनों के दुष्प्रभाव ना हो। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जो सात्विक व्यक्ति हैं वो, उनको तो कोई असर होगा ही नहीं, निश्चित है। मगर जो दुविधा में है, जो सात्विक भी हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जी रहे हैं और मेटलिस्टिक लाइफ में भी जी रहे हैं, बीच में त्रिशंकु बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से दुविधा में रहते हैं। अच्छे बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए अगर कोई दुष्प्रभाव वाला सपना आपको लगता है कि मुझे आया आज रात में, और वराह महिर के 4 भागों के अनुरूप लगा कि इस भाग में आए सपने का दुष्प्रभाव होगा ही होगा, तो उठें, गंगा जल का आचमन करें और पुनः सो जाएं। उसका प्रभाव अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगर सपने आते हैं सुबह उठ के, अगर अच्छे शगुन मिलते हैं आपको उठते ही, मोर दिखना, दुग्ध पान कराती गौ के दर्शन होना, देवालय से घंटनाद सुनाई देना, किसी सौभाग्य
शाली स्त्री का सुबह तैयार होकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर दर्शन करना, सात्विक व्यक्ति के दर्शन करना। अगर किसी सात्विक व्यक्ति को अपने स्वप्न के विषय में बता देते हैं, उसका दुष्प्रभाव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। दुस्वप्न से अगर पीड़ित है, निरंतर रिपीटेडली चीजें हो रही हैं, तो उठते ही सबसे पहले टॉयलेट में सपने को कहिए और फ्लश कर दीजिए, उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। ज्यादा अगर लग रहा है कि परेशानी हो रही है सपनों से, प्रातः उठ के, विशेष रूप से उस दिन जिस दिन कोई डरावना सपना दिखाई दे या उससे फोबिया उत्पन्न हो या पैनिक क्रिएट हो उससे कि इसका दुष्प्रभाव मेरे जीवन में होगा, प्रातः उठ के तिल से हवन करें, उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा आपका। ये अनुभूत है, आप करके देखें। बहुत सरल सा है, इसमें कहीं कोई कठिनता नहीं है, मगर क्लिष्ट उसमें जाएंगे फिर वो शास्त्रोक्त चीजें आ जाएंगी जो संभव नहीं है लिख के बताना, बोल के बताना। वो जब तक कि पात्र नहीं है सुनने का, समझने का, करने का, तब तक बताना बेकार है किसी को। स्वप्नेश्वरी देवी की पूजा, आराधना, इनका मंत्र, इनकी सिद्धि स्वप्नों के विषय में बहुत कुछ बताती है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप साहित्य में जाएं, सत्य साहित्य में जाएं। गोपाला जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, उनमें जाएं आपको लगेगा। अपना अनुभूत बताते हैं। कभी कोई दिव्य पुरुष दिखाई दे, कभी कोई दैत्य के सपने दिखाई दे, खबीज दिखाई दे, उठिए, उसको सिद्ध करना शुरू कर दीजिए, उसका आवाहन करने लगिए, घबरा के भाग जाएगा। कौन चाहेगा कि उसको वश में कर ले आप? कोई भी नहीं चाहेगा, भूत भी नहीं चाहेगा कि कोई किसी के वश में रहे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, मगर इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम मेडिकल साइंस में जाएं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में जाएं, तो बिल्कुल विपरीत है। वो कहते हैं एंजाइटी ज्यादा है, अगर स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, रेस्टलेसनेस है, हाइपरटेंशन है, तो स्वप्न व्यक्ति को रात्रि में परेशान करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें कहीं सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, वो स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं। ये एक मोटी सी मान्यता दी जाती है। बहुत लंबा विषय है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। आज इसका सोचिए और सपनों से डरे नहीं, सपनों को साकार बनाने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर हियरिंग।